नमस्ते दोस्तों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को 6 जनवरी 2025 की डेली करंट अफेयर की रिवीजन वाली क्लास में। आज की मोटिवेशन लाइन है जो आपको दिन भर पूरी दिन ऊर्जावान बनाएगा। कहता है कि अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान की हालात में बहुत ज़्यादा मजबूत बना देती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ। पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि भारतीय रेलवे का प्रस्ताव उन 69वां मंडल कौन होगा। तो भारतीय रेलवे का प्रस्तावित 69वां मंडल कौन कौन होगा। व्हिच विल बी द प्रपोज्ड 69th डिवीजन ऑफ इंडियन रेलवे। तो आपका है जम्मू कश्मीर। आपको जैसे कि पता होगा केंद्रीय रेल मंत्रालय यानी कि उत्तरी रेलवे जोन के तहत जम्मू जम्मू में अपना 69वां रेलवे डिवीजन यानी कि डिवीजन मतलब होती है मंडल को स्थापित करेगा। इस मौजूदा फिरोजपुर डिवीजन को पुनर्गठित करके बनाया जाएगा और यह 742.1 किलोमीटर नेटवर्क का प्रबंधन है। जैसे ही अगर मैं बात करता हूँ मंत्री की केंद्रीय रेलवे मंत्री की, तो अभी जो है वो आपका अश्विनी वैष्णव है। और रेलवे नेटवर्क की बात करता हूँ तो पूरी दुनिया में चौथा नंबर पर रेलवे नेटवर्क के मामले में हमारी इंडिया आती है। पहला नंबर पर अमेरिका आता है, दूसरा नंबर पर आपका पहला नंबर पर अमेरिका आता है और दूसरे नंबर पर आपका आता है चीन और तीसरे पर रूस और चौथे पर आपका भारत आती है। वर्तमान में भारतीय रेलवे में आपका 68 डिवीजन है, लेकिन अभी जो एक नया बना है आपका जम्मू, उसमें आपका 69 हो जाएगा। अमेरिका जो है वो आपका सबसे फर्स्ट नंबर पर आती है, चीन आपका सेकंड नंबर पर आती है और रूस के बाद हमारी इंडिया आती है जो कि दुनिया में चौथे स्थान पर रेलवे नेटवर्क के मामले में आती है। रेलवे नेटवर्क इतना ज़्यादा हमारी लॉन्ग है, इतनी ज़्यादा लंबी है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्मचारी लगभग 12.5 लाख कर्मचारियों के साथ सबसे बड़ा नियोक्ता है। उत्तरी क्षेत्र भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र माना जाता है। अब कुछ हम रेलवे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं जो कि हाल ही में अभी हम लोग जो है वो अभी चर्चा किए थे कि दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR 450 चीन ने चीन ने की शुरू चीन चीन ने शुरुआत किया है। वंदे मेट्रो ट्रेन जो अभी अब आपका भारत में चलाया गया है वो नया नाम नमो भारत रैपिड रेल किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर लगभग अभी भारतीय जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन किया है और लगभग 18 स्टेशनों पर करवा दिया गया है। सो 16 दिसंबर 2024 को भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल भुज से आपका अहमदाबाद के बीच चलाई गई थी। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं, आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। वेयर इज द ग्रामीण ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 ऑर्गेनाइज्ड। तो वो आपका दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। और ग्रामीण भारत महोत्सव आपका जो मनाया जाएगा वो 4 जनवरी से लेकर के 9 जनवरी 2025 तक न्यू दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ग्रामीण भारत महोत्सव में अभी जो इसको विकास करने का जो धीरे धीरे प्रोसेस है वो लोगों को सम्मिलित किया जा रहा है कि इसमें जो शामिल किया जा रहा है आपका ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उद्योगों के नेता को एक समृद्ध और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत के निर्माण के तरीकों और राजनीति पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान किया गया है कि आप जो है वो गांव को किस तरीके से डेवलप करिएगा, निर्मित करिएगा। इसका जो थीम रखा गया है विकसित भारत 2024 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण करना। मतलब एक लो कैटेगरी में जो आपका भारत के ग्रामीण है उसको जो है वो आपका निर्मित करना है। ग्रामीण भारत महोत्सव का आदर्श वाक्य है, गांव बढ़े तो देश बढ़े। क्योंकि बहुत सारे आप देख सकते हैं कि आपका भारत के बहुत सारे नागरिक हैं जो शहर में रहने की अपेक्षा गांव में रहना पसंद करते हैं।
ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन वित्तीय सेवा विभाग, केंद्रीय वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में किया गया था और भारत में एक शीर्ष ग्रामीण वित्तीय संस्थान है। इसका 100% स्वामित्व भारत सरकार के पास है, मतलब भारत सरकार का ये अपना है, जिसकी हेडक्वार्टर मुंबई में बनाई गई है। और नाबार्ड को भारत में ग्रामीण ऋण संस्थाओं के वित्त पोषित करने और विकसित करने की जिम्मेदारी प्रदान किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, भूकंप के बाद वातुअल्तु में भूकंप से राहत के लिए भारत सरकार ने कितनी सहायता की घोषणा की है? How much assistance has been announced by the Indian government for earthquake relief in Vanuatu after the earthquake? तो आपका $5 लाख लगभग भारत सरकार ने वनुअतु को दिया है। देख सकते हैं इसमें कई सारे चीज़ हम लोगों ने उसकी सहायता के लिए भेजी है, जो कि उनको जो है थोड़ी बहुत रिलीफ मिल जाए। भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित ये प्रशांत महासागर में छोटे से देश वनुअतु को $5 लाख की सहायता प्रदान किया, जिससे उसकी मदद हो सके। हालांकि पूरा का पूरा तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो कर ही सकते हैं। आप देख सकते हैं जब भी अर्थक्वेक किसी भी देश में भारी मात्रा में आती है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे नुकसान हो जाती है। इस सहायता का उद्देश्य देश में राहत, पुनर्वास और निर्माण प्रयासों में किया जाएगा। वनुअतु में 17 दिसंबर और फिर 22 दिसंबर 2024 को लगातार भूकंप आए हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर 2 बार आया, एक तो 17 दिसंबर को आया है, दूसरा आपका 22 दिसंबर को आया है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, कई सारे जान माल के। हाँ, आप देख सकते हैं वनुअतु आपका जिसकी राजधानी पोर्ट विल्ला है, और यहाँ पे देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया है, ये पापुआ न्यू गिनी है, यहाँ पे फिजी है, और ठीक इसके बीच में आपका जो है वो आपका क्या है, वनुअतु है। आप देख सकते हैं इसके बारे में जानिए कि जो दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक द्वीप राष्ट्र है, और देश में 13 मुख्य द्वीप और कई छोटे द्वीप इसमें शामिल है। कई सारे द्वीप हैं यहाँ पे छोटे छोटे। आप देख सकते हैं हम लोग कितनी अच्छी जगह पे रह रहे हैं। ये सब कब कब क्या हो जाएगा इनके साथ, कब लहरें आएंगी, तूफान आएंगे और इनको दहा बहा के ले जाएंगे, किसी भी पता नहीं है। देश में 13 मुख्य द्वीप और कई छोटे द्वीप इसमें मौजूद है, जिसकी राजधानी पोर्ट विला है और यहाँ के प्रधानमंत्री चार्लोट सलवाई है। मुद्रा यहाँ का वातु है, और यहाँ पे जो भूकंप काफ़ी ज़्यादा आ गए, एक तो 17 दिसंबर को आ गया था और एक 22 दिसंबर को आ गया था। अब हम जो जानते हैं वो भूकंप के मामले में जानते हैं, यानी कि अर्थक्वेक के मामले में जानते हैं। आप जो ऊपर वाले ये परत अभी देख रहे हैं, इसका नाम है लिथोस्फेयर, और इसका नाम है स्टेनोस्फेयर, जो आपका लिक्विड टाइप में रहती है, मैग्मा टाइप में रहती है, और जब आपस में प्लेटें रगड़ खाती है तो वो ऊपर मैग्मा बाहर आ जाती है। कई बार तो दब कर रह जाती है, अर्थक्वेक आते आते रह जाती है, और कई बार मैग्मा बाहर आ जाती है, जिससे आपका जिसका एवरेस्ट बन जाती है, आपका चोटी बन जाती है, पहाड़ बन जाती है। भूकंप आता है जब धरती के अंदर मौजूद प्लेटें आपस में रगड़ती है। धरती के नीचे मौजूद प्लेटें आपस में धीरे धीरे घूमती रहती है और आपस में कभी कभी टकराती है। हर साल से प्लेट अपनी जगह से लगभग 4 से 5 मिलीमीटर खिसक जाती है। इसके दौरान जब प्लेटें टकराती है तो उनमें उनमें से ऊर्जा निकलती है और भूकंप आता है। भूकंप की तीव्रता को रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट में मापा जाता है, और भूकंप को इसके केंद्र से मापा जाता है, जिसे एपिक सेंटर कहा जाता है। जिसे केंद्र से मापा जाता है उसको क्या कहा जाता है, एपिक सेंटर कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये आपका पॉइंट है और इसको कहा जाता है एपिक सेंटर कहा जाता है। और जैसा कि हमने बताया कि अभी प्लेट जो है वो मूवमेंट करती है, जिस बिंदु पर भूकंप उत्पन्न होता है उसे फोकस या तो फिर हाइपोसेंटर कहा जाता है। और भूकंप की तीव्रता 1 से 9 पर आधारित मापी होती है, और जिसमें जो है वो नापती है कि हाँ कितना जो है वो आपका क्या है। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता की अवधि का पता चलता है, और भूकंप 2 प्रकार की तरंगे जारी करता है, एक तो बॉडी वेव्स और दूसरा आपका सरफेस वेव्स होती है।
बॉडी वेब्स को पी से डिनोट करते हैं और सरफेस वेब्स को ए से डिनोट करते हैं। जो आपका सरफेस वेब्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजर होती है, जिसमें आपका जो प्लेटें होती है वो जो आपका नीचे से टकराती है प्लेटें, तब जो भूकंप इस तरीके से ट्रैवल करती है। लेकिन आपका जो बॉडी वेब्स होती है वो सीधे ट्रैवल करती है, नहीं बॉडी के आकार के ट्रैवल करती है। कुछ प्रश्न जिसकी आंसर आपको देना था वो आप दिए हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और जगन्नाथ मंदिर आपका पूरी उड़ीसा में स्थित है और भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होती है। अब आगे 3 प्रश्न जिसकी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। सिकंदर का सेनापति कौन था और फाहियान कहाँ का निवासी था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना किया था? अगला नंबर प्रश्न है, डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम का निधन हो गया, वह कौन थे? डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? तो वो एक साइंटिस्ट थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। भारत के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम का भी हाल ही में रिसेंट में निधन हो गया है। भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार ये रह चुके हैं। डॉक्टर राजगोपाला का जन्म चेन्नई के 1936 में हुआ था। अगला नंबर से पहले है 1974 में न्यूक्लियर टेस्टिंग टीम और में डॉक्टर राजगोपाला ने अहम भूमिका निभाई है। आप 1998 की बात आपने सुने होंगे, पोखरण परमाणु टेस्ट 2 में इन्होंने जो टीम बनाए थे वो उसको लीड कर रहे थे। डॉक्टर राजगोपाला को 1975 में पद्मश्री, जो कि आपका सम्माननीय पुरस्कार में से चौथे स्थान पर ये पद्मश्री रहता है, उससे इनको नवाजा गया था। और 1999 में सेकंड पुरस्कार यानी कि पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था। 1990 में उन्होंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर की जिम्मेदारी भी इन्होंने संभाली है। अब हाल ही में कुछ लोगों की मृत्यु हुआ है जो कि हमारे लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का भी हाल ही में निधन हो गया, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं और ये जो है वो आपका 14 नंबर के प्रधानमंत्री थे। मलयालम अभिनेत्री मीना गणेश की निधन हो गया। फिल्म मेकर श्याम बेनेगल की निधन हो गया। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की निधन हो गया और एक्सार समूह के चेयरमैन शशि रुइया की निधन हो गया है। चलिए अगला नंबर प्रश्न कहता है कि प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2025 कितने कितने व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं? द प्रवासी भारत पुरस्कार 2025 हैज़ बीन कन्फर्म्ड ऑन हाउ मेनी पर्सन? तो आपका 27 व्यक्तियों को जो है वो आपका प्रवासी भारतीय प्रवासी पुरस्कार 2025 में प्रवासित किया गया है। प्रवासी दिवस हम लोग बनाते हैं, आपको पता होगा 9 जनवरी को मनाते हैं। 2025 के लिए 27 व्यक्तियों को प्रवासी भारतीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा और यह पुरस्कार प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के अवसर पर प्रदान किए जाएंगे। यह सम्मान उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो भारतीय मूल के हैं, उनको भारतीय प्रवासी सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। 8 से 10 जनवरी 2025 तक प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा में किया जाएगा। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में त्रिनिदाद और टोबैको के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ल कंगालू शामिल भी होंगे। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाई जाती है गांधी जी के उपलक्ष्य में। जब गांधी जी भारत में आए थे तभी हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है और 27 लोगों की लिस्ट ये रही, जिसमें से 9 लोगों की लिस्ट यहाँ पे मौजूद है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सभी की सभी नहीं है, सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अजय राणे, जिनको ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है और इनको सामुदायिक सेवा क्षेत्रों में मिला है, सम्मानित किया गया। डॉक्टर लेख राज जुनेजा, जो कि जापान से बिलोंग करते हैं और इनको जो है जापान से बिलोंग करती है और ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में इनको दिया जाएगा। नॉलेज की फैक्ट्री में कुछ आविष्कारक हैं जो कि शामिल किया गया है। उत्प्लावन का नियम, जो जहाज आपके पानी में तैरते हैं उसको उस सिद्धांत को किसने आविष्कार किया? तो आर्किमिडीज ने सिद्धांत किया और आर्किमिडीज आपके यूनान के थे। जड़त्व का नियम गैलीलियो साहब ने आविष्कार किया है और ये जो है वो आपका इटली से बिलोंग करती है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत आपका क्रिश्चियन हाइगेंस या आपका
हॉलैंड से बिलोंग करती है। और मशीन गन 1718 में जेम्स पकल ने इसको जो है वो आविष्कार किया है और ये इंग्लैंड से बिलोंग करती है। टेलीविज़न 1926 में आपका जेम एल वियर्ड ने इसको आपका जो है वो आविष्कार किए हैं और ये इंग्लैंड से बिलोंग करती है। सशक्त स- सशक्त बेटी और ई दृष्टि परियोजनाओं का शुभारंभ किसने किया? हु हैज लॉन्च्ड द सशक्ति बेटी एंड ई दृष्टि प्रोजेक्ट? तो आपका धर्मेंद्र प्रधान ने इसको जो है वो आपका परियोजना को शुभारंभ किया है। आप देख सकते हैं इसमें आपका ये है, इनका क्या नाम है, मनोज तिवारी। शिक्षा शिक्षा मंत्री ने सशक्त बेटी और ई दृष्टि परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। और आपका दोनों परियोजनाओं के तहत अनाथ बच्चों, एकल अभिभावक महिलाओं और दृष्टिबाधित छात्रों की लैपटॉप और टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं ताकि उनको मदद मिल सके। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय एम्बुलेंस का भी शुभारंभ किया है। अब कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जिनको कई सारे आते आते मंत्री जो है वो लॉन्च करते हैं, जैसे वृंदावन ग्राम योजना आपका मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना आपका हिमाचल सरकार के द्वारा किया गया है। एकीकृत पेंशन योजना केंद्र सरकार के द्वारा ये किया गया है। अगला नंबर प्रश्न है, भारत में कितनी उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट ओपन करने के लिए माता पिता की मंजूरी होगी? तो हाउ ओल्ड विल चिल्ड्रेन इन इंडिया नीड पेरेंटल कंसेंट टू ओपन अकाउंट ऑन सोशल मीडिया? तो 18 वर्ष से कम के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने की अलाउ नहीं है। अगर बनाती है तो वो मम्मी पापा को शामिल उसमें करके वो ओपन कर सकती है। संसद ने डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 पारित होने के करीब 16 महीने बाद केंद्र सरकार के नियमों का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। और अब बच्चे 18 साल से कम उम्र वाले लड़के या कोई भी लड़कियां माता पिता या गार्जियन की मंजूरी से ही सोशल मीडिया पर अकाउंट ओपन 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 कर पाएंगे। बच्चे का अकाउंट शुरू करने के लिए सोशल मीडिया कंपनी को सुनिश्चित करना होगा कि माता पिता की सही मायने में सहमति दी है कि नहीं दी है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि इसरो के स्पेसएक्स मिशन के साथ किसका बीज भेजा गया था जो कि अंतरिक्ष में अंकुरित हुआ है? हुज सीड वाज सेंड विथ इसरो स्पेसएक्स मिशन दैट हैज ग्रामिनेटेड ग्रामिनेटेड इन स्पेस? तो आपका है लोबिया। लोबिया जो कि बोला जाता है आपका ब्लैक आइड पी बोला जाता है। हम लोगों ने, आपको पता होगा कि हम लोगों ने 30 दिसंबर 2024 के क्वेश्चंस पढ़े थे, उसमें पढ़े थे कि आपका जो है वो ये भेजा जा रहा है स्पेस में। इसरो ने 30 दिसंबर को श्रीहरिकोटा से स्पेसएक्स यानी कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया था और उसमें जो है वो आपका ब्लैक आइड पी को भेजा था, लोबिया को, और जो कि अब अंकुरित हो गया है। अंकुरित हो जाता है तब उसमें से निकलते हैं। इसके साथ भेजे गए पोएम 4 यानी कि PSLV और ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल पर क्रॉप्स यानी कि कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज ने अंतरिक्ष में पहली बार जीवन अंकुरित करने में सफलता पाई है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSS में डिजाइन किए गए क्रॉप्स में महज 4 दिनों में लोबिया के बीज के माइक्रोग्रेविटी में अंकुरित किया गया है। लोबिया जो है वो आपका पाउसी यानी कि बीज तेजी से अंकुरित होते हैं, इसलिए इसको भेजा गया था और इनकी सहनशीलता भी बेहद मजबूत होती है। इस प्रयोग को अंतरिक्ष में भोजन उगाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रतिभा सप्तपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उनका संबंध किस राज्य से है? तो प्रतिभा सप्तपथी विल बी ऑनर्ड विथ द गंगाधर
नेशनल अवार्ड शी बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो आपका है उड़ीसा। उड़ीसा कवि प्रतिभा सत्यपथी को संबलपुर विश्वविद्यालय उड़ीसा द्वारा 2023 के लिए गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र यानी कि शॉल शॉल और 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाता है। प्रतिभा सत्यपथी की को आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ओडिशा में उनकी रचनाओं का कई भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। अगला नंबर प्रश्न, बॉर्डर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को किसने जीता है? हु हैज वोन द बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी? तो ये ऑस्ट्रेलिया। अब देख सकते हैं टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में खेले गए पांचवें और आखिरी टेस्ट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 3-1 से अपने नाम कर लिया। देखिए भारत हमेशा मतलब अगर भारत की मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया से जब भी मैच होती है, अभी तो टेस्ट क्रिकेट हुआ था तो ये ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में अभी तो खेला गया था, वो सिडनी में खेला गया था सिडनी में, और ये पांचवें था। इसमें जो अगर मान लीजिए 10 खेला गया तो उसमें 2 ही सिर्फ जीतते हैं, बाकी 8 तो वही ले जाते हैं। तो अभी देख सकते हैं कि आपका बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 3-1 से अपने नाम कर लिया है। और इस ट्रॉफी के 5 टेस्ट खेले गए थे जिसमें 3 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने, 1 टेस्ट भारत ने ये जीता है। एक टेस्ट ड्रा हुआ, एक टेस्ट आपका भारत ने जीता और 3 टेस्ट इसने जीता। बताइए, इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन 2023 से 25 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना साउथ अफ्रीका से होगा जो इसी साल जून में होगा। इस ट्रॉफी का नाम ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट एलन वार्डर और भारत के सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। इसकी शुरुआत 1996 से 1997 के सत्र में हुई थी। अब ट्रिपल आर के लिए तैयार हो जाइए। अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस सीबीजी संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो आपका ग्वालियर में किया गया है। साध्य बीजहा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो आपका किया गया है तमिलनाडु में। विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह कब तक मनाया गया है? तो आपका मनाया गया 25 से 29 नवंबर तक। केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना कौन लागू करेगा? तो आपका लागू करेगा कौन? उच्च शिक्षा विभाग। 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपका है आईआईटी गुवाहाटी में। क्रॉप 29 में विश्व नेताओं के किस वर्ष तक विकासशील देशों के लिए आपका जलवायु वित्त में 1.3 ट्रिलियन डॉलर देश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है? तो आपका की है 2035। भारत ने स्थानीय मुद्रा में सीमा पार लेन देन निपटाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका किए हैं मालदीव। रेजांग देवा महोत्सव किस देश में मनाया गया है? तो आपका मनाया गया है इंडोनेशिया। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है? तो आपका किया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क। हाल ही में ह्यूमन मेटावायरस किस देश में फैला है? तो आप कहेंगे चीन में, जहां से कोरोना वायरस की फैलने के भी संदेश आया था। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो भोपाल में किया जा रहा है। भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना किस राज्य में शुरू की गई है? तो आपका गुजरात में। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो आपका बना है छत्तीसगढ़। 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यात देश कौन बना है? तो आपका बना है भारत बना है।
भारत और किस देश के बीच गैर बासमती सफ़ेद चावल व्यापार पर समझौता हुआ है? तो इंडोनेशिया। हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2025 से पर्यटक कर लागू किया है? तो आप कहेंगे रूस। हाल ही में किस संस्थान ने टेनिस के निदान के लिए उपकरण विकसित किया है? आईआईटी बॉम्बे। पाकिस्तान किस देश के मदद से अपना सबसे बड़ा नाभिकीय संयंत्र बना रहा है? तो वो आपका चीन। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। लूसेंट के कुछ PYQ क्वेश्चंस। वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है वह क्या? तो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम है हाइड्रोजन। नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के उत्पादक का मुख्य स्रोत है आपका अमोनिया। और हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला N2O है। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक तापन के लिए उत्तरदायी होता है? तो आपका होता है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका कौन है जी? जल वाष्प है। निम्न में से कौन हरित गैस है? तो हरित गैस आपका जो है वो आपका मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और आपका मीथेन उपयुक्त में से सभी। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि CR 400 ट्रेन किस देश में शुरू किया गया? तो ये चीन में किया गया है। चिनाब रेलवे ब्रिज कहाँ है? तो आपका जम्मू कश्मीर में है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 1982 में। पोर्ट विला किस देश की राजधानी है? तो वो आपका है वानुअतु के। वानु वानुअतु के। इसका राइट आंसर कई बार पूछ रही है, उपयुक्त में सभी होगा और ये भी उपयुक्त में से सभी होगा। आप देख सकते हैं प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाई जाती है? 9 जनवरी को मनाई जाती है। हरमनप्रीत सिंह का संबंध आपका हॉकी से है। और आज का सवाल है भारतीय रेलवे का प्रस्तावित 69वां मंडल कौन होगा? और उसके बाद में आपका ये पिक्चर किसकी है इसके बारे में आपको 10 लाइन लिखनी है। बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।